किसी आरओ को डाला होगा, कोई फॉर्म 45 बदला होगा, कोई फॉर्म 47 बदला होगा, कोई बैलेट पेपर पास होगा, किसी के ऊपर कोई स्टैंप लगी हो, किसी का कोई स्टैंप कैंसिल हुई हो, कुछ तो होगा ना भाई। एक शख्स उठता है, उसका जमीर जागता है 8 दिन बाद, और उसके बाद वो कहता है जी इलेक्शन जो है वो रिग हो गया है, 50-50 हजार की लीड दे दी गई है। और लीड्स का जो मैं आपके सामने मैंने रखा है पूरा कहानी, देखिए बात बहुत सिंपल है। आज हम सब के लिए, चाहे वो मैं हूं, चाहे यहां आप जो रिपोर्टर्स बैठे हैं, चाहे आपके मीडिया मालकान हैं, चाहे आपका मीडिया है, जुडिशरी है, पाकिस्तान की अवाम है, आज हमने फैसला करना है हम इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। क्या आप अमेरिका की मदाखलत चाहते हैं कि मुल्क में डेमोक्रेसी ढीर हो, जिसकी मिन्नतें और जिसको आवाजें दी जा रही? क्या आप चाहते हैं कि वही ग्रोह जिसने 2018 में आरटीएस को बिठाकर पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया था, 4 साल इस मुल्क को माशी बहरान, माशरती बहरान और सियासी बहरान में धकेला गया, उसके बाद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, फसाद, फितना मचाया गया, मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया गया, आईएमएफ को खत लिखे गए कि इस मुल्क को डिफॉल्ट होने के लिए किसी किस्म की ना होने के लिए मदद ना की जाए। क्या चाहते हैं हम लोग? इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। ये मुहावरा भी अब पुराना हो गया। फिर फॉर्म 45 का रोना पिटना चीखें, पटारी खुलती है तो आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स के स्क्रीन शॉट्स दिखाए जाते हैं। फॉर्म 45 नहीं दिया जाता, सबूत नहीं दिया जाता, आपको इस्तेमाल किया जाता है। एक शख्स के बयान के ऊपर कोहराम मच जाता है बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, बगैर किसी फिक्र के। फॉर्म 45 जाली इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किया जाता है तो कल एक रिपोर्टर, मासूमाना सवाल, उस रिपोर्टर ने कहा कि फॉर्म 45 की कॉपी दे दें, और क्या आपने इस फॉर्म 45 का फोरेंसिक कराया? इंटरनेशनल मीडिया है ना, उसने सवाल कर लिया मासूमाना। जवाब क्या आया? हमारे पास कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है, हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं चैनल्स के रिजल्ट सुनाने के। अमेरिका को दुहाई, ईयू को दुहाई। ईयू की प्रेस रिलीज आती है, वो कहते हैं अगर किसी को कंसर्न है कोई इरेगुलरिटी का, किसी ट्रेंड का, तो वो इन्वेस्टिगेट हो जाए, और इन्वेस्टिगेट होकर वो उसको कमीशन को उसकी रिकमेंडेशंस दे दी जाए। उसकी पूरी प्रेस रिलीज को फोर्ज किया जाता है, पूरी प्रेस रिलीज को। जैसे फॉर्म 45 नकली बनाकर डिजिटली अपलोड किए जाते हैं, उसी तरह ईयू की प्रेस रिलीज, ऑफिशियल प्रेस रिलीज को फोर्ज किया जाता है, और अदारों पे, चीफ जस्टिस पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, पता नहीं किस किस के ऊपर तहकीकातों, इल्जामातों, पता नहीं क्या क्या ये प्रेस रिलीज बनाई जाती है। वो ईयू बेचारों को हफ्ते के दिन रद्द अमल देना पड़ता है कि ये प्रेस रिलीज जाली है, हमारी प्रेस रिलीज ये है, ट्वीट करनी पड़ती है। आपको याद होगा एक दफा चाइना ने भी ट्वीट की कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक दफा वो डिफिड ने, जिस शहबाज शरीफ साहब पे जो इन्होंने इल्जाम लगाया, डिफिड ने संडे वाले दिन ट्वीट की। मेरा मुतालबा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पहले तो मुतालबा ये है कि कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे राब्ता था, 8 दिन ये किसको मिलते रहे, 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे, इनकी फोन कॉल्स किस किस को जाती रहीं, इनके तमाम अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तमाम जो इनकी 8 दिन की कार्रवाई है इस पूरे दिनों की तहकीकात होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेट करके पब्लिक होनी चाहिए। देखें, आप इल्जाम लगा दें चीफ जस्टिस पे, आप इल्जाम लगा दें, कंफ्यूजन फैला दें, डिस्क्रेडिट कर दें मुल्क के जमहूरी निजाम को, और आप इल्जाम लगा के स्कॉट फ्री हो जाएं और पूरा हिजान क्रिएट कर दें, इसकी भी सजा होनी चाहिए। अब जो इल्जाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये मुल्क, जहां मुल्क की अवाम के पास आज रोटी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए, हम किन कामों में मुल्क अवाम को धकेल रहे हैं, हम किस सूरत हाल को पैदा कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, ये आज हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है।
یہ ایک گروہ ہے جس نے پاگل بنایا ہوا ہے. روز ایک تماشا، روز ایک مداری کھڑے ہو جاتے ہیں، الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. سیاسی مخالفین پر الزام لگاؤ، چکی میں ڈالو، موت کی چکی میں ڈالو، ہیروئنوں کا الزام لگاؤ، ہیروئن کے ڈبے نکالو، پھر پتہ نہیں سزائے موت کی چکیوں میں ڈال دو، 2 سال، 1.5 سال، 3 سال جیلوں میں پھینک دو، اداروں پہ الزام لگا دو، تم سے تمہارا حساب مانگے تو ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو، شہداء کے مجسمے گرا دو، ان کو ٹھڈے مارو زمینوں پر پھینک پھینک کے، اسکول جلاؤ، ہسپتال جلاؤ، ملک کو لاک ڈاؤن کرو. یہ پورا گروہ ہے جو فورن فنڈنگ، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ فورن فنڈنگ آپ کو سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے کہ یہ ملک کے اندر کبھی کسی